आदरणीय शैलजा जी के बारे में क्या नहीं बोला गया। अशोक तंवर की गर्दन कितने दिन पटा बांध के घूमे। हम जरूर सर अपमान करते हैं, फिर मेरा वो मतलब नहीं था, फिर ये बोल के माफी मांग लेते हैं। जो भी नए अपने नाम के पीछे अम्बेडकर और बोध लगा करके कहते तथागत गौतम बुद्ध का नाम, और फिर कांग्रेस में जाके चमचागिरी करते हैं। एक रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बसपा का क्या रुख रहेगा? नमस्कार, मैं गुरदीप उमरा और आज हम मौजूद हैं बीएसपी कार्यालय आसी में, और यहाँ पर पहुंचे कृष्ण जमालपुरिया जी। बैठक का क्या उद्देश्य था और इनका आगे का चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां है, तो इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, और हरियाणा में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी इनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ दीप वायरल न्यूज। सबसे पहले आपका स्वागत है दीप वायरल न्यूज में सर, और हमारे साथ आज मौजूद हैं कृष्ण जमालपुरिया जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह दानिया जी, और जिला अध्यक्ष है रामदिया खेड़ी जी। आज की समीक्षा बैठक का क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके चैनल के जो चाहने वाले उन सबका थैंक्स करता हूं। आज बहुजन समाज पार्टी विधानसभा आसी की जो जिम्मेवार सेक्टर के पदाधिकारी हैं और विधानसभा कमेटी है उनको बुलाया गया है। दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि आने वाली 2 तारीख को बहुजन समाज पार्टी जोन नंबर 3 हिसार है, तो इसका एक बड़ा संगठन समीक्षा की बैठक जाट धर्मशाला में परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर 2 के केंद्र के प्रभारी के सांसद आदरणीय रामजी गौतम जी 2 तारीख के प्रोग्राम में पूरे जोन की समीक्षा करने वाले हैं। और हिसार जो वैसे तो पूरा प्रदेश एट्रोसिटी का हब बना है, पूरे प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग दुखी है। एक रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बसपा का क्या रुख रहेगा सर? नहीं, उसके विवादित कांग्रेस का जो विवादित करैक्टर है जी, कांग्रेस का कल्चर शुरू से ये रहा है कि हमारे पुरखों का हमेशा से इनकी मानसिकता ये रही है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जमाने से या उससे पूर्व भी इनकी मानसिकता जो घटिया शब्दों से हमारे समाज के इन्होंने नाम लिए हैं। और आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद की मानसिकता ये है कि शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है वो सफाई ही का काम करे, तो ये टेंडर तो कोई संविधान के अंदर हमें है नहीं। पहले तो सर अपमान करते हैं, फिर मेरा वो मतलब नहीं था, फिर ये बोल के माफी मांग लेते हैं। कुछ नहीं, उनकी बदतमीजी है। क्या वो वोटों के लिए ड्रामा कर रहे हैं? अगर उसकी मानसिकता इतने पढ़े लिखे व्यक्ति की अगर मानसिकता ठीक होती तो ये शब्द तो उनकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए था। अगले विधानसभा चुनाव में आदरणीय शैलजा जी के बारे में क्या नहीं बोला गया। अशोक तंवर की गर्दन कितने दिन पटा बांध के घूमे, और शेड्यूल कास्ट को हमारा प्रण लेना चाहिए कि कांग्रेस कांग्रेस का पतन ही तुम्हारा उदय है, क्योंकि जब तक तुम कांग्रेस के चिपके रहोगे तो ऐसे ही अपने पुरखों का, अपने बुजुर्गों का अपमान कराते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी शेरनी बहना आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी उचना की रैली में भी कड़े शब्दों में जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारा शेड्यूल कास्ट की जातियों को अन्य नाम लेकर के जो बदनाम करने का काम करते थे, उनका वहां भी आप देख लेना बाइट आदरणीय बहन जी की, जिन्होंने 1977 के अंदर भी गांधी और कांग्रेस की ओछी मानसिकता पे खुल करके बहन जी ने वहां बोला था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे गुलाबी गैंग हो, यहाँ इनका एक ही टारगेट है कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों को, बैकवर्ड के बेटे को, अभी बैकवर्ड का बेटा मुख्यमंत्री है प्रदेश का। आपके चैनत गांव में टी का मुद्दा चला, आप बताइए, पहले सरकार ने टी लगा दी, मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा कर दी, सरकार ने तो करी घोषणा, लेकिन सुपर सीएम को यह तकलीफ होगी, बिहार को यह तकलीफ होगी कि मेरी पूछ नहीं हो, सुपर सीएम पे पहुंच गया और अब उन्हें न पढ़वाई वही लुआ रहे। क्यों? क्योंकि एक बैकवर्ड का बेटा मुख्यमंत्री है जरूर, लेकिन रबड़ की मोहर है। ये मैसेज दिया प्रदेश को कि तुम्हारी कुछ नहीं चलती, हम ही यहाँ सब कुछ। ये अदरवाइज मुख्यमंत्री है। हमारी नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुखिया बनी, मजाक है किसी की? पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उनके लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल है। तो ये मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी है, वो जो भी है परिस्थितियां, उसको भी एहसास होना चाहिए कि अपनी पावर का एहसास कराए, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का बैकलॉग पूरा करे। आज प्रदेश के अंदर 2012 से जेबीटी भर्ती नहीं की जा रही। आप बताइए, उनके स्कॉलरशिप जो जेबीटी के हैं 18-19 के, वो स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिला, तो फिर बैकवर्ड का बेटा किस नाम का है? अब बैकलॉग करा के मुख्यमंत्री है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, इस देश का पहला प्रदेश है। मुख्यमंत्री नीतीश जी भी बने, लालू जी भी बने, और भी बड़े बैकवर्ड के, लेकिन बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 27% जो बैकवर्ड का कोटा उत्तर प्रदेश में लागू किया, बैकलॉग पूरा किया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खास करके हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई जो अभी नए नए अपने नाम के पीछे अम्बेडकर और बोध लगा करके कहते तथागत गौतम बुद्ध का नाम, और फिर कांग्रेस में जाके चमचागिरी करते हैं, वहां कुछ होने वाला नहीं। जब शैलजा जी को एक टिकट उकलाना की नहीं मिली तो गरीब समाज के लोगों जाग जाओ, आखिरी दौर है ये। आज आपकी कोई रहनुमा है, आपको कोई बचा सकता है इस देश में। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस नहीं, केवल बहन कुमारी मायावती और बसपा रोक सकती है। जी, क्या कांग्रेस में नेता बढ़ा है, बहुजन समाज का सम्मान बढ़ा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी नेता प्रतिक्रिया देने पर राजी नहीं इस मुद्दे पे। कांग्रेस में भी जैसे दलित नेता भरे पड़े हैं, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, वो जो वहाँ नेता नहीं है, पहली बात तो जी। जो कांग्रेस में अपने आपको नेता मान रहे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। शैलजा जी से पूछ लीजिए कि कौन नेता है कौन नहीं। अगर उनको समाज का इतना ही दर्द हो, मेरे को उन अंदर की बातों का पता है। जब यहाँ भजनलाल जी हटाए गए और हुड्डा जी बढ़ाए गए तो अफवाहें फैलाई गई कि मुख्यमंत्री शैलजा बनेगी, ये होगा। और आज हालात क्या है, बुलाने की सीट भी नहीं है उनके पास। जो लोग कभी पंच सरपंच नहीं बन सकते थे, आज वो लोग मांग कर रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती की बदौलत है। और आज जो समाज का मान सम्मान बढ़ा है तो वो बीएसपी की बदौलत है, जिन्होंने इस देश में सिंगी काटों को भी मंत्री बनाया, जो चूहे मारने की दवाई बेचते थे वो एमएलए मंत्री बने, जो दूसरों के घरों में पानी भरते थे वो राज्यसभा और मंत्री बने। ये निचले पायदान तक जो बातें आई हैं, ये केवल बीएसपी लेकर के आई है, चाहे आज वो राष्ट्रपति बना, चाहे कोई और चीज। धन्यवाद सर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुरिया से खास बातचीत। मेरा नाम गुरदीप उमरा, नमस्कार।